हिंदुस्तान डेली में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हमारे साथ बाईकल्ला के आमदार मनोज जामसुदकर सर मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से आज ई वार्ड के वार्ड ऑफिसर और दूसरे दिगर बीएमसी के ऑफिसर्स के साथ, बीएसटी ऑफिसर्स के साथ, मेंटेनेंस के साथ जो आपने मीटिंग ली, ये मीटिंग कैसी रही और जिन मसलों का जनता ने आपके सामने उठाया था उनको कब तक उसका समाधान मिलेगा? आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 1.5 घंटे के आसपास, सवा घंटे से 1.5 घंटा मीटिंग चली। मीटिंग में सभी बीएमसी के जिम्मेदार अफसर थे, उस तरीके से जिम्मेदार आवाम भी थी और जिन्होंने जो जो मुद्दे उठाए उस मुद्दों को अधिकारियों ने अपने हिसाब से जवाब दिया। और ख़ास करके मैं एक बाईकल्ला का एमएलए होने के नाते मैंने भी कुछ सुझाव दिए जो हम लोग को पता है कि लोगों को क्या तकलीफें आ सकती है। पुलिस डिपार्टमेंट के, ट्रैफिक के भी डिपार्टमेंट थे, सभी लोगों से बातचीत हुई, उनको सुझाव दिया गया। तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में रमज़ान का जो महीना हमारा शुरू हो रहा है उसमें कुछ बाईकल्ला के अंदर दिक्कत आएगी। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है इंक्रोचमेंट को लेकर कार्रवाई हो रही है, कुछ हॉकर्स की इस तरीके की कंप्लेन है कि उनके जो बाकड़े हैं, जो उनके स्टॉल है वो रजिस्टर्ड है बीएमसी में, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर कार्रवाई हो गई। तो उस तरीके की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि स्पेशली अभी साउथ बॉम्बे के अंदर ही टारगेट किया जा रहा है? ऐसा नहीं है कि ये बीएमसी होगी, कोई भी ऑफिसर होगा जिनके पास लाइसेंस है, जिनके जो धंधा करने वाले, जिनके पास ऑफिशियल पेपर है, उनके ऊपर बीएमसी कभी कार्रवाई करती नहीं है। और कोई करता होगा तो उसकी जानकारी हमें दीजिए, हम खुद उसमें ध्यान देंगे। साथ में रमज़ान के महीने में जो कुछ 20-25 दिन, 1 महीने के लिए जो छोटे स्टॉल लगाते, कुछ खाने की चीज़ें होती है या सहरी इफ्तारी की चीज़ें होती है, उसके लिए बीएमसी और ट्रैफिक पुलिस को भी हमने सुझाव दिया है कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त पेश ना है, उनको जिस तरीके से आपको सहूलत देनी चाहिए वो सहूलत दीजिए। सर, जिस तरीके से देखा जाता है हर त्यौहार को लेकर आपकी अपनी तैयारी रहती है, आप अपनी पार्टी से लेकर सारे कॉरपोरेटर्स को लेकर बाईकल्ला विधानसभा में हमेशा सक्रिय रहते हैं। इससे पहले हमने शब बारात के टाइम पर आपको देखा, गणपति विसर्जन के टाइम हमने आपको देखा कि आप लगातार सक्रिय रहते। तो आलम इस्लाम को और जो लोग रमज़ान को के रोज़े रखने वाले उनको क्या मैसेज देंगे? एक है कि मेरे सभी आवाम को रमज़ान के महीने में कोई किसी भी तरह की तकलीफ होनी नहीं चाहिए, उनको योग्य सुविधा मिलनी चाहिए। ये मेरे जैसे एमएलए की एक जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी के नाते हर त्यौहार में, वो कोई भी रिलीजन का त्यौहार हो, हम लोग उसके लिए पूरा प्रिकॉशन लेते हैं। बीएमसी के अधिकारी भी पूरी प्रिकॉशन लेते हैं और इंशाअल्लाह ताला इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में रमज़ान में अच्छी सुविधा सब होगी। त्रिवेदी सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी लोगों ने शिकायत की थी और रोड डिपार्टमेंट को लेकर, जो रोड डिपार्टमेंट के काम चालू है, सेंट्रल एजेंसीज़ के जो काम चालू है, जो रोड ऑलरेडी प्रोग्रेस चालू है बाईकल्ला विधानसभा के अंदर, तो वो अभी जिस तरीके से आमदार साहब ने कहा कि उनको बुझा दिया जाएगा और दूसरा कोई काम नहीं किया जाएगा, तो इसकी क्या अश्योरिटी? नहीं, उसके अंदर ये शब्द बुझाने वाला नहीं है। हमको ये देखना है कि रमज़ान के अंदर जो भी वहाँ आजू बाजू जो रोड का यूज़ कर रहे हैं उसको कोई दिक्कत ना आवे। जैसे कोई खड्डा वड्डा हो, अगर उन्होंने रोड का काम ऑलरेडी लिया हुआ है तो वो जगह को पूरा लेवल कर देवे। जहाँ कोई अभी जो खड्डा ट्रेंच ली हुई है तो उसको जल्दी से भर दे और कोई भी टाइप का कोई एक्सीडेंट ना हो और किसी को, लोगों को दिक्कत ना आवे, उसका ध्यान रखा जाएगा। सर, स्पेशली ट्रैफिक समस्याओं को लेकर हमेशा बाईकल्ला मुंबा देवी जैसी जगहों पर देखा जाता है, तो ट्रैफिक को लेकर क्या कंट्रोल के? नहीं, ट्रैफिक के लिए तो जैसे कि एक ये बाईकल्ला और ये विभाग थोड़ा अपने सब लोगों ने भी देखा है कि थोड़ा अलग है। यहाँ लोग रोड के बाजू में बहुत सारी बाइक पार्किंग 1 लेयर नहीं, 2 लेयर नहीं, 3-3 लेयर भी कभी कभी कर देते हैं। तो हमारा उन लोग से वही गुजारिश है और जो हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है कि भाई एटलीस्ट इस बार जो आप अपना त्यौहार को हम मना रहे हैं तो त्यौहार के अंदर बाकी सब लोगों को भी दिक्कत ना हो, उसका खास ध्यान रखा जाए कि पूरा अखे रोड ब्लॉक ना हो जाए। नहीं तो अगर वो लोग लगाएंगे फिर वहाँ लोगों को चलने के लिए भी अगर जगह नहीं बची तो कोई मायने नहीं रखता है। और जहाँ तक हमारे यहाँ से जो खड्डे और जो सेंट्रल एजेंसी लिए हैं उनको ताकीद दे दी गई है कि आप लेवल कर दो और नहीं किया रहेगा तो हम उनसे करवा लेंगे। दोस्तों, आपने देखा जिस तरीके से एमएलए मनोज जामसुदकर सर और ई वार्ड के ऑफिसर्स ने मिलकर आज यहाँ पर एक मीटिंग की और इस मीटिंग में स्पेशल जितने जनता ने जो मुद्दे उठाए थे उन तमाम मुद्दों का समाधान करके देने की बात एमएलए मनोज जामसुदकर ने की। ऐसी खबरों के लिए बनी रही हिंदुस्तान डेली। कैमरामैन अरसलान के साथ में फवाद शेख।